आइए यीशु मसीह के लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु अच्छा है। मेरे पीछे बोली बहुत अच्छा है। मेरे पास बहुत कम समय है, 1 घंटा मुझे दिया गया है। हम खादिमों के लिए 1 घंटा बहुत कम होता है, बट मेरी कोशिश होगी कि आज की शाम परमेश्वर आपको छू ले और जिस भी प्रार्थना विनंती के साथ आप यहाँ पर आए हैं उसके अनुसार परमेश्वर आपके लिए पराक्रम करने पाए। आमीन। मैं चाहता हूँ कि अगर पीछे जो लोग खड़े हैं, आगे आप अगर आना चाहते हैं ज़रूर से आप आ सकते हैं। तू स्पेशल है कि टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे योग्य समझा कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर पाऊँ। और जो रिवाइवल बैंड था, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। खूबसूरत आराधना में आपने हमको लीड किया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आई एम पर्सनली वेरी ब्लेस्ड। एक जोरदार ताली टीम के लिए। 8:20 हुए हैं, 9:20 को मुझे माइक देना है। सो मैं आपसे विनती करूंगा, अपने कानों को खोल दीजिए, दिल की आवाज, कानों को खोलिए, आंखों को खोलिए। प्रभु आज आपसे बात करेगा। बोलिए आमीन। बोलिए प्रभु आज मुझसे बात करेगा। मजा नहीं आ रहा है, करे भाई साहब देख लेंगे। बोलिए प्रभु आज मुझसे बात करेगा। इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 6। आपकी बाइबल कहाँ गए जवानों? आई होप आप सबने बाइबल लाई है। कभी होटल हम बगैर बटवे के तो जाते नहीं है, जाते क्या? खुदा के घर में बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। माफ करिएगा अगर आप को आदत नहीं है बाइबल कैरी करने की, तो जब भी हम परमेश्वर के घर में आए अपने बाइबल को साथ ले आइए। इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय, उसका पहला वचन सुनिए। इस प्रकार से लिखा है, अतः आओ मसीह संबंध आरंभिक शिक्षा को छोड़कर हम अपनी परिपक्वता की ओर बढ़े। हमें उन बातों की ओर नहीं बढ़ना चाहिए जिनसे हमने शुरुआत की, जैसे मृत्यु की ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए मन फिराव, परमेश्वर में विश्वास, बपतिस्माओं की शिक्षा, हाथ रखना, मरने के बाद फिर से जी उठना और न्याय, जिससे हमारा भावी अनंत जीवन निश्चित होगा। तीसरा, और यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम ऐसा ही करेंगे। चौथा, जिन्हें एक बार प्रकाश प्राप्त हो चुका है, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके हैं, जो पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं, जो परमेश्वर के वचन की उत्तमता तथा आने वाले युग की शक्तियों का अनुभव कर चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव की ओर लौटा लाना असंभव है। उन्होंने जैसे अपने ढंग से नए सिरे से परमेश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर चढ़ाया तथा उसे सबके सामने अपमान का विषय बनाया। 7, वे लोग ऐसी धरती के जैसे हैं जो प्रायः होने वाली वर्षा के जल को सोख लेती है और जितने बोने वाले के लिए उपयोगी फसल प्रदान करती है, वह परमेश्वर की आशीष पाती है। किंतु यदि वह धरती कांटों और घास फूस से उपज जाती है तो वह बेकार की है और उसे अभिषिक्त होने का भय या अभिशप्त होने का भय, अंत में उसे जला दिया जाएगा। वर्स 9, हे प्रिय मित्रों, चाहे हम इस प्रकार कहते हैं कि किंतु तुम्हारे विषय में हम में इससे भी अच्छी बात का विश्वास है। मेरे बीच बोलिए, हमें इससे भी अच्छी बात का विश्वास है। थोड़ा जोर देके बोलेंगे, ऐसा मत बोलिए जैसे 4 घंटे पहले आप मर गए हैं, अभी जान है अपने में। बोलिए, जिससे हमें अच्छी बातों का विश्वास है। हम सब मसीह लोग यहां पर मौजूद हैं, सच है। आप बोल रहे भाई साहब इतनी गर्मी में सूट पहन के क्यों आए हैं? मुझे सूट पहनने का बड़ा शौक है, बट मुझे यह नहीं मालूम कि यीशु मसीह का आगमन कब होगा। और मैं कतई नहीं चाहता हूं कि बाथरूम से निकलने के टाइम पे यीशु मसीह का आगमन हो। तो मैंने कहा अपने आप से कि मैं सूट में
प्रचार करना चाहूंगा, क्योंकि अंत के दिनों में पिछले कुछ 2-3 सालों में मैंने इस बात को नोटिस किया है कि हम केवल अंत के दिनों में नहीं हैं, हम बिल्कुल अंतिम घंटों में हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं जो बातें हमारे दुनिया में, भारत देश में स्पेशली हो रही है, वो इस बात को बताती है कि यीशु मसीह का आना ये बहुत दूर नहीं है, बहुत निकट आ गया है। और मैंने कहा कि जब यीशु मसीह आने ही वाला है तो क्यों ना सबसे अच्छा कपड़ा पहन के उसके साथ जाया जाए। आमीन। बाइबल कहने लगी यहां पर, क्योंकि हम लोग विश्वासी हैं। आज मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा हूं जो मसीह को पहली बार सुन रहे हैं। बाइबल कह रही कि बार बार उन चीजों को सुनना। आप लोग अक्सर यूथ कैंप में जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं, और वहां पर अक्सर ऐसी बातें होती कि अपना जीवन यीशु को दे दीजिए और माफी मांगिए और नया जीवन प्राप्त करिए। बट आई एम नॉट टॉकिंग टू दैट क्राउड। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। मेरा विश्वास है कि जितने लोग यहां पर आज आए हैं, आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, अब आप परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं। बाइबल कहती है as many as they are led by the Spirit of God are the sons and daughters of God। जिन लोगों की परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है वो परमेश्वर के पुत्र और उनकी पुत्रियां है। यहां पर कुछ है कि नहीं है? बोलिए आमीन। देखिए, अगर आपको नींद आ रही है आप पीछे चले जाइए, क्योंकि आपके स्कूल में वो टीचर था जो आपके सोने पर चौक फेंकता था। मेरे हाथ में माइक है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर के वचन का समय अति पवित्र होता है। बाइबल कहती है उसने अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, और यही वचन है जो आपको बाहर निकाल सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि फूल की खूबसूरती उतर जाएगी और घास सूख जाएगा, पर परमेश्वर का वचन सदैव बना रहेगा। हालेलुया। आप ताली बजा सकते हैं, परमेश्वर का घर है। अपने बगल वाले को थोड़ा हिलाइए, बोलिए जग जा बेटा, ये अलग है। बोलिए जग, ये अलग है, थोड़ा सा ये फेंक भी देगा, इसका भरोसा नहीं है। हालेलुया। बोलिए हम इससे अच्छी बातों का विश्वास रख रहे हैं। अक्सर यूथ कैंप्स में और यूथ मीटिंग्स में वही बात होती है कि पादरी यहां से बोलेगा और वहां पे जवान रोएंगे और अपना जीवन यीशु को आके दे देंगे। बट उसके बाद क्या? आज बहुत मसीहों का जीवन ये पहले स्टेज पे ही है। आप उनसे पूछिएगा, 15 साल की उम्र में हम पापी थे, 25 साल की उम्र में हम पापी थे। कितने लोग पापी है? चर्च में सबके हाथ उड़ जाते। अरे भैया, 25 साल से चर्च आ रहे हो, कर क्या रहे हो? संडे की सुबह हम में से कितने लोग बीमार है? सबके हाथ उड़ जाते। भैया, आप 25 साल से चर्च आ रहे, आप 10 साल से चर्च आ रहे, आप कहना चाह रहे कि प्रभु चंगा नहीं कर सकता? ये मैकडॉनल्ड्स नहीं है कि आप 10 बार आएंगे और 10वीं बार आपको कूपन दिया जाएगा और कूपन से आप फिर अपनी गिफ्ट को ले जाएंगे। बाइबल कहती है कि आप और मैं अपने विश्वास से आए हैं, और विश्वास ये अभी का होता है। अगर आप यहां पर आए हैं, आपके आज के विश्वास से परमेश्वर आपके लिए पराक्रम करेगा। मैं यहां पर इस बात की भविष्यवाणी करने नहीं आया हूं कि चंगाई आने वाली है। हम यहां पर है, विश्वास कर रहे हैं, चंगाई यहां पर है। मैं इस बात को बोलने नहीं आया हूं कि बेदारी आने वाली है। मैं तो बोल के चले जाऊंगा, अगर नहीं आई तो क्या करेंगे? किसका कॉलर पकड़ेंगे? तू साथ है वालों का पकड़ लेंगे। भैया बेदारी बोली थी आपने, कहां पर है? नहीं, आज मैं जो प्रचार आपके लिए कर रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज जो निर्णय आप लेने वाले हैं, इससे सिर्फ आपका जीवन नहीं बदलेगा, बट जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का जीवन बदलने के योग्य है। हालेलुया। बाइबल कहने लगी इस किताब में कि फिर हम बार बार उसी जगह पर जाएंगे, पर मैं पापों से माफी मांगना। आपको मालूम है आप इसमें फंस जाएंगे, आप मसीह जीवन में आगे कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। मेरे पीछे बोलिए मसीह जीवन। अब थोड़े लोग बोल रहे हैं, थोड़े और बचे हैं, अभी भी जज कर रहे हैं मुझे, यार समझ में नहीं, गलती से तो नहीं आ गए मीटिंग में। मेरे पीछे बोलिए मसीह जीवन ये आगे बढ़ने वाला जीवन है। बहुत से मसीह पिछले में अपना समय बर्बाद कर देते, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जवानों, आपसे बात कर रहा हूं, अगर पिछले जीवन में फंस जाएंगे तो आप परमेश्वर के लिए छोड़िए, अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में आपको और मुझे आगे बढ़ते रहने की बहुत जरूरत है। आज मैं पापी लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं पवित्र लोगों से बात कर रहा हूं। आपने बहुत कम सुना होगा ये लाइन, क्योंकि जितने यूथ कैंप में मैं गया हूं उतने यूथ कैंप में प्रचारक इस बात को अज्यूम करता था कि जितने बेटी है सब पापी है, जितने बेटे सब पॉर्न वीडियोस देख के आए हैं, जितने बेटे सब दारू पी के आए हैं, जितने बेटे सबका अफेयर चल रहा है। बट आज मैं पापियों से बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं पवित्र लोगों से बात कर रहा हूं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का दिमाग बदलना बहुत, अरे भाई साहब हमारे चर्च के जवान देखिए ना,
प्रार्थना ही नहीं करते। आपने प्रार्थना की मीटिंग रखी नहीं रखी भाई साहब, तो कैसे आएंगे? सारा दोष जवानों पर, ये ऐसे नहीं करते, वो वैसे नहीं करते। दोष लगाने से कलीसिया का भला कभी नहीं होगा। हम मसीह लोग हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़े। अभी कुछ लोग इलेक्शन में फंस गए हैं, कौन आएगा कौन आएगा, उसी में चल रहा है। खाना खाने के टाइम पे कौन आएगा, नहाने के टाइम पे कौन आएगा, ऑफिस जा रहे कौन आएगा, इसी में फंसे। यीशु आने वाला है, कौन आएगा क्या, कौन आएगा, यीशु आने वाला है। किसका इंतजार करे, यीशु आने वाला है, राजाओं का राजा आने वाला है। कौन आएगा? हम किसी सरकार के अंडर में नहीं आते, इसीलिए ये हम लोग का भाड़े का जगह है। हम लोग इधर भाड़े पे आए हैं, हमारा असली घर स्वर्ग है और हम किसी सरकार के अंडर में नहीं आते। जैसे सरकार का संविधान होता है, पर परमेश्वर का पवित्र संविधान ये है और हम एक राज्य के अंडर में आते हैं और हमारा राज्य का राजा यीशु मसीह है। हालेलुया। वो पार्टी नहीं बदलता है, कितना भी दे दो पार्टी नहीं बदलता है। हालेलुया। आप में से बहुत तो जवानों ने सिर्फ इतना अपने घर में आपने बड़े लोगों को देखा है, और आपके बड़े लोगों, घर के बड़ों के खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि मैं एक जवान हूं, मैं आपसे जवानी के रूप में बात करना चाहता हूं। अक्सर हम देखते अपने घर पे माँ बाप के बीच में बनती नहीं है, तो आपको लगता है यही शादी है। आप आज जवानों से पूछिए शादी करना चाहोगे? शादी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसीलिए नहीं क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने इतनी टूटी शादियां देखी है। अब वो कहते हैं भैया हमको ये करना ही नहीं है। मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो सुबह उठते कहते भैया कैसे हो, वही रोज का, जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में। ना उनको उनका जॉब पसंद है, ना उनको उनका घर पसंद है, ना उनके रिश्तेदार पसंद है, ना दोस्त पसंद है। और आप और मैं ऐसे लोगों को देखकर सोचते हैं हाँ यार शायद यही जिंदगी है। बट बोलिए, जिंदगी में परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ और रखा है। God has something for you and me on this earth to do. यही जीवन नहीं है कि आप उठे, खाना खाए, सो जाए और एक दिन जब आप मर जाए तो आपके लिए पादरी साहब बोले मिट्टी में मिट्टी मिल जाओ, राख में। ये मसीह नहीं। कितने लोगों ने बिली ग्राहम जी के बारे में सुना है? बिली ग्राहम जी के बारे में, बिली ग्राहम जी ये बहुत बड़े सेवक थे, परमेश्वर के, अमेरिका में प्रचार करते थे और पूरा स्टेडियम भर जाता था। आपको मालूम है जब बिली ग्राहम जी मरे तो उनका फ्यूनरल 1 महीने के लिए हुआ और 1 महीने के लिए 180 देश से कोई ना कोई आके उनकी कब्र पर ऑनर देकर गया, इज्जत देके गया। मैं चाहता हूं परमेश्वर की मैं भी ऐसी मौत मरूं कि जब मैं मरूं तो मेरी पीढ़ी बोले कि इसने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ किया है। और आपके लिए भी वही भविष्यवाणी करता हूं, आपका जीवन दूसरों जैसा नहीं होगा। आप परमेश्वर के लिए इस पीढ़ी में कुछ करेंगे और आपका नाम जानेंगे लोग। हालेलुया। बोलिए, मसीह के पास मेरे लिए कुछ है। मसीह के पास मेरे लिए कुछ है। कितने लोग विश्वास करते जो आप बोल रहे हो उस पर? God has something for me। वही जो आपने अपने घरों में देखा है वो आपकी जिंदगी नहीं बनेगी। आपका जीवन परमेश्वर नया कर देगा, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आप अभी आमीन बोलना शुरू करें, थोड़ा जोर से बोलिए। आपको स्पिरिट में फील होना शुरू होगा कि परमेश्वर आज आपके यहां से, घर से निकलने से पहले और आपका खाने के टेबल पे बैठने से पहले आपके अंदर कुछ नया काम करेगा। ये मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा में रोपा गया है तो आप मजा करेंगे। अगर आपका जीवन परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है आप सजा काटेंगे। If your life is aligned with the will of God, you will enjoy। मैं आपको एक बात बता दूं, यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि आप और मैं सजा काटे। यीशु मसीह इसलिए मरा कि आप और हम मजा करें। बड़ी पॉलिसी को मजा करो। कुछ लोग तो बोल भी नहीं रहे, कह रहे पता नहीं बाजू वाला मजा करने वालों में से है कि भी नहीं। हालेलुया। Jesus did not die for us to endure life. He died for us to enjoy life। यीशु मसीह इसलिए नहीं मरा कि आप और मैं सजा काटे। वो इसीलिए मरा कि हम जीवन प्राप्त करें। वो इसीलिए गरीब हुआ कि हम अमीर बन पाए। यही लिखा है ना बाइबल में, अपने शब्द तो नहीं है, आप ही के बाइबल में लिखा हुआ ये सारी बातें। बहुत इंपॉर्टेंट है हम जवानों को परमेश्वर के लेंस से, बाइबल के लेंस से अपने जीवन को देखना। वेरी इंपॉर्टेंट टू सी योर लाइफ थ्रू दिस लेंस। हम लोग अक्सर डिनोमिनेशंस को बीच में हमारा डिनोमिनेशन ये कहता है, हमारा डिनोमिनेशन ये कहता है। अच्छी बात है, डिनोमिनेशन आपको दरवाजे तक लेके जा सकता है। अंदर जाने के लिए आपको ये क्या कहता है इसकी बहुत जरूरत है।
कितने लोग इस बात से सहमत है? बहुत से आप में से बहुत से जवानों के जीवन बहुत डिफिकल्ट रहे, वेरी 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 डिफिकल्ट, बहुत कठिन आपका जीवन रहा है, बट नॉट बिकॉज यू टुक द रॉन्ग डिसीजन, इसलिए नहीं क्योंकि आपने गलत निर्णय लिए हैं, इसीलिए क्योंकि आप छोटे थे और आपके बिहाफ पे किसी और ने गलत डिसीजन लिए हैं, एंड यू हैड टू सफर, आपको उसकी कीमत भुगतनी पड़ी। बट इसीलिए आज की शाम में यहां पर आपके साथ समय बिताने आया हूं कि वो साइकिल कंटिन्यू नहीं होगी। वो जो साइकिल थी फेलियर के बाद फेलियर की, वो आपके जीवन में कंटिन्यू नहीं होगी। आपका जीवन सक्सेस से सक्सेस पर जाएगा, आपका जीवन विजेता से विजेता पर जाएगा, आपका जीवन महिमा से महिमा पर जाएगा, आपका जीवन बल से बल पर जाएगा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। एक जन लगता है परिवार में बोलने के लिए, बस इसके आगे और नहीं होगा। टेक्स ओनली वन पर्सन, मेरे पीछे बोली, एक लगता है, सिर्फ एक व्यक्ति लगता है जो अपने पूरे परिवार के जीवन को बदल सकता है। और आप मानिए आज खुशखबरी है, आपके परिवार में से आप एक आए हैं और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा आपके परिवार को बदलने के लिए, आपकी कलीसियाओं को बदलने के लिए, सारी बातों को बदलने के लिए। बोलिए आमीन। बोलिए मैं अच्छी चीजों के लिए बनाया गया हूं। आई एम मेंट फॉर गुड थिंग्स। इसका 10 वचन पढ़ेंगे। किसी के पास हिंदी बाइबल है? हाथ उठाइए अगर हिंदी बाइबल है। भाभी जोर से पढ़िए, इसका 10 वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं जी, हाँ हाँ, जी जी, क्या ना हो जाओ। जवानों आपसे बात कर रहा हूं। हमारे जनरेशन का सबसे बड़ा दुश्मन यह नहीं है कि लोग हमारी खिलाफत करते हैं। जो आप बाहर देख रहे हैं, ये चर्च को तोड़ रहे हैं, ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई है। जितनी बार भी चर्च पर अत्याचार हुआ है, उतनी बार बताइए चर्च बढ़ा है कि घटा है? ये गवाह है। कोई परमेश्वर, मालूम है क्यों? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी इस चर्च के जो खादिम है उनसे मैं पीछे मिला हूं, भले ही वो इस चर्च के पास्टर है, बट इस चर्च का सर जो है वो यीशु मसीह है। और एक ने कोशिश करी थी यीशु मसीह को गाड़ने की, वो फेल हो गया। तो अगर एक फेल हो गया, जो इन सबका मालिक है, तो उनका कोई भी प्यादा अगर करेगा काम, वो फेल ही होगा। ये चर्च, मेरा चर्च, भाई साहब का चर्च, आपके जो चर्चेज है, या हमने बनाए नहीं है। इन कलीसियाओं का बनाने वाला तो यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, हे पतरस, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और नरक के फाटक इन पर प्रबल नहीं हो पाएंगे। बनाने वाले हम हैं ही नहीं, बनाने वाला तो यीशु मसीह है। उसको कोई गाड़ नहीं सकता। ये कितना भी लोग बोले, आप इस बात को मत सोचिए अरे हमारे दुश्मन, ये हमारे दुश्मन नहीं है। ये सब हो कि आंखें बंद है, और एक एक करके आने वाले दिनों में परमेश्वर सबकी आंखें खोलेगा। बोलिए आमीन। हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? भाभी प्लीज एक बार वचन पढ़िएगा जोर से। 12 वचन जी। ताकि तुम क्या ना हो जाओ। तू साथ है वालों ने कितने लोगों को इनविटेशन दिया था? क्या तू स्पेशल है? कितने लोगों को आपने इनविटेशन दिया था सर? 1000? 500 तो दिया होगा। कितने आए हैं? 300। बाकी 200 को क्या होगा? चलो किसी के घर में कुछ हो गया, मानो 50 लोगों की प्रॉब्लम जेन्युइन है, 150 लोगों का क्या हुआ? भाभी पढ़िए वचन। वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? वो क्या हो गए? कोविड के बाद जब चर्चेस चालू हो गए तो हम क्या हो गए? क्योंकि अब जूम पे झूम बराबर, और फेसबुक पे और यूट्यूब पे भैया हम अपनी आधी चड्डी में कॉफी ले गए, चल रहा है ना अपना। कि तुम क्या ना हो जाओ। आपकी और मेरी पीढ़ी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस। इंग्लिश में लिखा है दैट यू डू नॉट बिकम डल, कि तुम डल ना हो जाओ, आलसी ना हो जाओ। और जी भाभी आगे क्या लिखा है? वरन उनका अनुकरण करो
इंग्लिश में लिखा है देन यू विल नॉट बिकम स्पिरिचुअली डल एंड इनडिफरेंट। हिंदी में एक वर्ड काट दिया है, डल एंड इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या है? लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है, अभी मन नहीं लगता है। भाई साहब हमारे बहुत लंबा प्रचार करते हैं ना, हम लोग कभी कंप्लेन करते हैं ना, अरे हमारे पास्टर 1 घंटा प्रचार करते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आपको 1 घंटा बैठने में दिक्कत हो रही है, और जब आईपीएल की मैच 4 घंटा चलती है तब बगैर आप टॉयलेट जाए बैठे रहते हैं, और यार थैली फटने को आ रही है पर आप बैठे रहेंगे क्योंकि। तो मतलब टाइम इज नॉट प्रॉब्लम, इंटरेस्ट इज द प्रॉब्लम। आपकी चाहत प्रॉब्लम है। हेलो, चाहत खत्म हो रही है। जवानों, आपसे बात कर रहा हूं, आज के जमाने में कोई तलवार लेके आपके घर पे नहीं आएगा। ये अंदर का दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन है, और वचन कह रहा है कि बहुत सतर्क रहो, क्योंकि ये जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, एक वर्जन में लिखा है नॉट हैविंग प्रोमिनेंस टू गॉड। परमेश्वर को बहुत हल्के में लेना। मराठी में बहुत हल्के में अपन लेते हैं ना परमेश्वर को ज्यादा। परमेश्वर कब कब काम आएगा? एग्जाम के टाइम पे जब हम पढ़ाई नहीं करते, दुआ कर लो और काम हो जाएगा। जब बच्चा नहीं हो रहा है तो भाई साहब से हाथ रख के दुआ कर लो, काम हो जाएगा। शादी लगाने के टाइम पे परमेश्वर की जरूरत है, मिट्टी देने के टाइम पे परमेश्वर की जरूरत है। और बताइए कब कब आप लोग परमेश्वर को यूज करते हैं? ऐसा मत देखिए कि बहुत पवित्र है, हम सब उसी घराने से है ना। झगड़े जब हो जाते हैं तो परमेश्वर नहीं नहीं, अगर आप परमेश्वर को यूज करेंगे तो वो आपको कभी यूज नहीं कर पाएगा। बाइबल कहती है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये आलस है एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट। लोगों पे पैशन नहीं है। पैशन, यूथ मीटिंग में जाइए, एक बंदा 6 बार टॉयलेट जाएगा। मुझे एक बात बताइए, 3 घंटे में कोई 6 बार टॉयलेट जाता है क्या? कोई इतना पानी पी सकता है क्या? होता है क्या ऐसा? हो सकता है एक बार, मैक्सिमम 2 बार, 6 बार। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है परमेश्वर के लिए। सारा देख चुका, हमको लगता है हमको सब मालूम है। देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो पैशन, देयर इज नो फायर फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए कोई अग्नि नहीं है। आपको बताओ, यह बहुत बड़ी गलती है अगर आज के जमाने में हम परमेश्वर की अग्नि के बगैर जिएंगे तो। इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक टू लिव योर लाइफ विदाउट द फायर ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आग अगर आपके और मेरे जीवन में नहीं है तो बाइबल कहती है कि तुम में आलस आ जाएगा और तुम में एक लैक ऑफ इंटरेस्ट। कैसे लोगों को क्रिकेट से कभी बोर नहीं होते? हम रुके रहते आईपीएल कब आएगा, हम रुके रहते बाकी चीज। हाउ कम यू लॉस्ट द फर्स्ट लव? कैसे आप अभी परमेश्वर से प्यार नहीं करते? आपको होटल के मेनू याद है? मैंने अक्सर लोगों को सुना है, भैया आप चर्च नहीं आए। भैया बहुत दूर पड़ता है। कितनी दूर है आपका चर्च? 20 मिनट लगते हमको, पूरे 20 मिनट। अच्छा, और बच्चे को स्कूल कहाँ भेजते? 1 घंटा दूर भेजते, क्योंकि घर के आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं है, तो बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए 1 घंटा दूर भेजेंगे। रात में खाना खाने की आवाज, खाना खाने का मन कर रहा है, कहां जाएंगे? नहीं नहीं, अरे अपना बाजू वाला शिव प्रसाद में इतना मजा नहीं है, थोड़ा दूर जाएंगे। और लोग 1-1 घंटा ढाबा ड्राइव करेंगे सिर्फ खाना खाने के लिए, और आपको आलस आ रहा है खुदा के घर में आने के लिए। दूसरों पर दोष मत लगाइए, हमारा दुश्मन बाहर है ही नहीं। आज मसीहों का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। मसीहों का सबसे बड़ा दुश्मन लैक ऑफ इंटरेस्ट है, इच्छा ही नहीं है। बट आज वह सब बदलता है। मजा नहीं आ रहा? बोलिए आज वह सब बदलता है। बोलिए आज वह सब बदलता है। आप चर्च क्यों नहीं आए? मेरे बच्चे का ना क्रिकेट है। अच्छा, क्रिकेट फाइनल्स में? अच्छा, आपका बच्चा क्रिकेट के लिए गया है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, मैंने कहा भाभी आप चर्च नहीं आए? मेरे बच्चे का क्रिकेट है पास्टर, फाइनल्स में सिलेक्ट हो गया वो। वेरी गुड। जब बच्चा बीमार होगा तो अपने कोच से दुआ करा लीजिए, क्योंकि आपको खुदा के घर से तो कोई लेन देन ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं जवानों, अगर आज के जमाने में आप में से कितने लोग ग्रेजुएट हैं? हमारे देश में हजारों बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं। और आपको एक बात तो पता होगी जो आज न्यूज में बताई नहीं जाती है,
उसको कहते हैं हम हिंदी में बेरोजगारी। बेरोजगारी की तो बात ही नहीं करेंगे। बट आपको बताओ, परमेश्वर आपकी और मेरी कदर करता है। वो उनके जैसा नहीं है जो आपका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। परमेश्वर, बाइबल कहती है, दाऊद कहने लगा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में और वो मुझे सुखदाई, मतलब क्या कह रहा दाऊद? कह रहा है कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाता है। आपके साथ जिंदगी में कोई नहीं है, कोई बात नहीं, आज परमेश्वर आपका हाथ पकड़ के आपको चलाएगा। टेक योर हैंड, टेक यू बाय योर हैंड। कॉलेज के बाद कभी सर घर पे आए पूछने के लिए, और बेटा बताओ क्या हालचाल है, जॉब मिला कि नहीं मिला? आया कोई पूछने आता है? कोई नहीं, किसी को कोई लेन देन नहीं है। आपको बता रहा हूं, यू आर ऑन योर ओन। इस गलत आशा में मत रहिए कि पूरी दुनिया मेरी मदद करेगी। कोई मदद नहीं करेगा, केवल परमेश्वर आपकी और मेरी मदद कर सकता है। बाइबल भी इस बात को कहती है कि केवल परमेश्वर आपको कायम कर सकता है। कायम ये उर्दू शब्द है, और कायम का मतलब होता है एस्टैब्लिश। क्यों आपके घर पे जो जॉब पे जाता है 3 महीना छोड़ के फिर दूसरे जॉब पे जाता है, फिर 3 महीने के बाद वापस जॉब, क्यों? क्योंकि वो कायम नहीं हो पा रहा, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा तो शादी नहीं हो पा रही है, शादी नहीं हो पा रही तो घर पे इतना सारा स्ट्रेस है। आज प्रभु से बोलिए, प्रभु तू मुझे कायम कर, तू मुझे एस्टैब्लिश कर, तू मुझे स्थापित कर। मम्मी पापा अगर है तो बोलिए, प्रभु तू मेरे बच्चों को स्थापित कर। और जब वो कायम करता है तो उसको कोई उखाड़ नहीं पाता है। जब वो आशीष देता है तो कोई श्रापित नहीं कर पाता है। और जब वो दरवाजे खोलता है तो उन दरवाजों को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत लाइट रिगार्ड है, नो पैशन। मैं ऑफिस में काम करता था 6 साल में, एक इंटरनेशनल स्कूल में काम करता था, और मेरे टीम में सारे बच्चे विश्वासी थे प्रभु की दया से। हम लोग यीशु की बात करते थे, गीत गाते थे। अमित कामले का गाना रिलीज हुआ है, चलो चलो, पूरे ऑफिस में अमित कामले का गाना बज रहा है हमारे। ये शेल्डन भाई का नया गाना बजा, शेल्डन भाई का गाना बजा हुआ, ये आया वो आया, जेसीबी जेबीसी और क्या ब्रिज म्यूजिक का गाना सब हो गया। अरे वेरी गुड वेरी गुड। एक दिन मेरा बॉस आया मेरे पास, कहने लगा संडे आपको काम पे आना पड़ेगा। मैंने, सर आपको गलती, आपको थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, संडे में कहीं नहीं काम करता हूँ। नहीं आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा सॉरी सर, आप मेरे बाप को नहीं जानते हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पापा पास्टर है और हमारे घर का माहौल ऐसा है। सुनिए, मैं घर पे, मैं पास्टर के घर से हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। जो पास्टर के घर के आपको बता सकते, हम लोग हर संडे 10:30 बजे चर्च जाने का मतलब जाने का। एक दिन मेरे में थोड़ा सा हिम्मत आई, पापा आए चलो चर्च। मैंने कहा आज नहीं जाना मुझे चर्च, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। पापा ने कहा सुन बेटा, चर्च तो तू जाएगा, या तो जिंदा जाएगा, पर चर्च तो तू। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं सच में, क्योंकि मेरे पापा मम्मी इतने स्ट्रिक्ट थे। हर गुरुवार को चर्च जाना और हर रविवार को चर्च जाना और हर क्रिश्चियन मीटिंग में जाना, उस जाने के कारण आज मेरे अंदर दुनिया का अविश्वास नहीं है, बट मेरे अंदर खुदा के घर का विश्वास भरा हुआ है। आप कह रहे भाई साहब आप तो बड़े जवान लग रहे, दाढ़ी जानबूझ के रखी, लोग विश्वास नहीं करते। मेरी उम्र 27 साल की, 3 महीने पहले मेरी शादी हुई है। और आप इस बात को, अगर शैतान भी खुद आ जाए तो माफी मांग के जाएगा मेरे से, क्योंकि हम हर संडे, हर गुरुवार, हर वेडनेसडे शैतान की गर्दन तोड़ते हैं। बोलिए आमीन। बहुत से लोगों को सिर्फ वो मारता है, हम उसको मारते हैं। हम उस कैटेगरी के लोग हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। हम खुदा के घर पे इसलिए नहीं आते कि मंडे टू सैटरडे शैतान आपको मारते रहे और आप रोते रहे। हम इसीलिए आते रविवार को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर के जाए और मंडे से सैटरडे उसको पीटे। तो मैंने पापा से कहा नहीं जाऊंगा। पापा ने कहा जाएगा तो तू बेटा, या तो जिंदा जाएगा। मेरे बॉस ने मुझसे कहा ऑफिस तो आना पड़ेगा। मैंने कहा सर ऑफिस तो मैं नहीं आ सकता। तो मुझसे कहने लगा पर तुम्हारे सारे विश्वासी दोस्त हैं, वो लोग तो आ रहे हैं। आप समझ रहे, एक ही नाव में बैठे हैं, एक ही गाना सुन रहे हैं, हाथ उठा के वर्शिप कर रहे हैं। मुझसे कहने लगा तुम क्यों चर्च जाना चाहते हो कि जब तुम्हारे बाकी विश्वासी दोस्त काम पे आना चाहते हैं। मैंने कहा सर यही हम में फर्क है कि हम बाल के सामने और नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने झुकते नहीं हैं। यही फर्क है कि आज मैं 27 साल की उम्र में खादिम बना हूं,
क्योंकि परमेश्वर ने बड़ी छोटी उम्र में मेरे अंदर वो आग डालती थी कि बेटा एक बार अगर झुका तो तुझे हर बार झुकना पड़ेगा। आपसे कह रहा हूं एक भी बार मत झुकिए, और अगर झुकते झुकते आए हैं तो आज उस झुकने का लास्ट दिन है। आज परमेश्वर आपका LIC के जैसे सर उठाएगा और आप सर उठाए के जिएंगे। हालेलुया। आप यहां से आज परमेश्वर की आग से भर के जाएंगे। बोलिए आमीन। आग से भर कर जाएंगे। कितने लोग खाना बनाते हैं? बहनें तो हाथ उठा ही सकती है। मैं भी बनाता हूं, अंडा आता है मुझे बनाने और मैगी आता है बनाने। प्लीज आप हंसिए, मेरे फीलिंग्स हर्ट हो रहे हैं। अरे कैसे लोग हैं आप लोग, मुझे हर्ट हो रहा है, आप प्लीज हंसिएगा नहीं। चूल्हा देखा है? चूल्हे पे खाना बनाया कभी? चूल्हे के खाने का मजा ही अलग है। चूल्हे का मटन और गैस का मटन फर्क है। कितने लोग रायनार्ड बॉन्की को जानते हैं? रायनार्ड बॉन्की बहुत बड़े परमेश्वर के सेवक होके गए। उनकी मिनिस्ट्री में 70 लाख से ज्यादा लोगों ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। नहीं 70 नहीं, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। एक बार उनके पास एक बहन आई, मीटिंग चल रही, 3 दिन की मीटिंग थी। एक बहन उनके पास आई, पास्टर मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए। भाई साहब ने बोला क्या हो गया? मेरे बच्चे का ऐसा ऐसा हो गया। भाई साहब ने हाथ रखा, दुआ करी, खुशी खुशी गई। अगले दिन वापस आई, पास्टर क्या हुआ? मेरे बच्चे का। अच्छा, हाथ रख के दुआ करी, चली गई। तीसरे दिन वापस आई, पास्टर क्या हुआ? मेरे बच्चे का। तो रायनार्ड बॉन्की ने उससे कहा घर पे चूल्हा है? उसने कहा हाँ। कह रहे जब चूल्हा बंद होता है तब मक्खियां आती है, जब चूल्हा चालू होता है तब मक्खियां। जब आपकी आग चालू रहेगी तो मक्खियां, आपकी जब आग ही बंद है तो मक्खियों के दोस्त भी आएंगे। आज प्रभु आपको यहां से आग के साथ भेजेगा। और अगर आप कह रहे भैया इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो आई एम सॉरी, आप बहुत लेट हो गए हैं, अभी आपको जाने भी नहीं मिलेगा। बट आज प्रभु आपको अपनी आग से भर कर जाएगा। अगर आज के जमाने में हमारा कोई बचाव अगर कर सकता है तो वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। अपना राइट हैंड स्वर्ग की ओर उठाइए, बोलिए प्रभु आज मेरे दिल में तेरे लिए आग लगा दे। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं और मैं तेरे लिए मरना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से। आप आग से जाएंगे अपने, जहां भी आप से, जहां से भी आप आए जाइए। लोगों को चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। आप आज आग से भरकर जाएंगे और कोई आएगा आपके पास, हाँ एक जमाने में हम भी बहुत आग से भरे थे, हमको लगता था दुनिया जीत लेंगे, पर हम सबको मालूम है ऐसा होता तो नहीं है। आएंगे आपको डिस्करेज करने के लिए, क्या रे तू बड़ी आजकल फुदक रही है, तेरे को बड़ा गीत लिखने का शौक है। आप आज आग से भरकर जाएंगे, पर आपकी आग बुझाने के लिए 100% लोग आएंगे। क्या रे 3-3 बार चर्च जाने लगा, तू आजकल संत बन रहा है क्या? हाँ तू क्या एकदम नन बन रही क्या? हाँ फादर बन रही क्या? लोग आएंगे आपकी आग बुझाने के लिए। बट खुदा का वचन वही कह रहा है, और आपसे मैं आज कह रहा हूं, जो आग वो लगाने पर है उसको बुझने मत दीजिए। बोलिए आग बुझनी नहीं चाहिए। आप में से बहुतों को बाइबल पढ़ने के टाइम पे नींद आती है। ऐसे पढ़ा, बाइबल खोला, अच्छा कितने लोगों मैंने पूछा बाइबल पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हो। कैसे पढ़ते हो? आज ये पढ़ेंगे। देखा आपने ऐसे लोगों को, आज हम ये पढ़ेंगे। वे कॉन्ग्रेचुलेशंस। बाइबल पढ़ने के टाइम पे नींद आती है। आप में से कुछ लोग हैं जिनको नींद आती है, कुछ लोग जिनको दुआ करने के टाइम पे बिल्कुल आप घुटने पर आ जाते हैं और सबका आमीन होने के बाद ही उठती है आंखें। क्यों मालूम है? क्योंकि आलस, लैक ऑफ पैशन। और आपको बता दूं, आपकी उम्र को लेके बहुत से लोग आपको तुच्छ जानेंगे। मैं भी जब जवान था तो मुझे भी लगता था मैं बहुत कुछ कर लूंगा। बहुत से लोग आपकी जवानी को तुच्छ जानेंगे, बट मैं आपको बताने आया हूं कि परमेश्वर इस जवानी के आलम में आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। इन जवानी के दिनों से वो आपके जीवन के मार्ग को सेट करेगा।
सुनिए, आप 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गए, कम से कम आपको 30 साल लग जाएंगे उस बात से बाहर निकलने के लिए। सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। घर वाले करेंगे? नहीं करेंगे। 5 से 10 साल तो कहीं नहीं गए। सच है। आप दारू पीना शुरू करिए, आपको 40 साल लग जाएंगे, दारू से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे शैतान की सेवा करने पर बुरा होता है, ठीक उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं तो वो अपने सेवकों को अच्छी बातों से नवाजता है। हमको सिर्फ इतना सिखाया गया है, हम किसी को सिगरेट पीते देखते, कहते अपने मन में क्या कहते हैं, ये तो कैंसर से जाएगा, है ना। हम किसी को तंबाकू खाते देखते, गुटखा खाते देखते, इसको तो पक्का कैंसर हो। क्योंकि हमको एक बात सिखाई गई है, जो जैसा बोएगा वो वैसा, है ना। हमको बस नेगेटिव सिखाया गया है। वो देखो मीना दीदी, कितनी गंदी जुबानी उसकी, पानी भरने जाती कि पता नहीं क्या, जो जो जैसा बोता है वो वैसा। पर आपको मालूम है ये तो नेगेटिव हो गया, बाइबल में पॉजिटिव भी है। आप अपनी जवानी को खुदा में बो दीजिए, आपको बुढ़ापे तक भीख मांगने नहीं देगा, क्योंकि जो जैसा बोता है आसमान का खुदा वैसा ही उसको वापस लौटाता है। इन जवानी के दिनों में मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ये जवानी के दिन खुदा बाप को दे देंगे, ये आपके लिए मार्ग तैयार करेगा और आप इधर उधर नहीं जाएंगे, आप परमेश्वर के मार्ग पर बने रहेंगे। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कब सिखाओ? जब वो बहुत छोटे होते हैं, कि जब वो बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, तो वो अपनी बात को कभी ना भूले। सच ही है ना, लिखा है ना। कितने लोगों को tan थीटा प्लस cos थीटा का फॉर्मूला मालूम है? हाथ उठाइए। अरे आंटी को मालूम है? नहीं मालूम है? अच्छा, कितने लोगों को मालूम है सोडियम बाय कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? किसी को मालूम है? जतिन थोड़ा लग रहा है पढ़ा लिखा, भूल गया। अच्छा, कितने लोगों को A फॉर, B फॉर, C फॉर, आप लोग मिले हुए हैं क्या? तो आपको कैसे मालूम है सब? क्योंकि आपको और मुझे बचपन में सिखाया गया है, और यही वचन कह रहा है, जो बातें बचपन में सिखाई जाती है वो आदमी जवानी तक नहीं भूलता है। आज आपका यहां आना व्यर्थ नहीं है। जो बातें आज आप सीख रहे, 10 साल बाद, 5 साल बाद आपको याद रहेंगी। और जब लोग आपकी आग का मजाक उड़ाएंगे, आपको बताऊं, आज के बाद आपके बहुत से दोस्त आपको छोड़कर चले जाएंगे। क्या रे तू आता नहीं, पहले तो बड़ा आता था हम लोग के साथ घूमने के लिए, आजकल आता नहीं वड़ा पाव खाने के लिए। क्या रे तू बहुत चर्च वर्च जा रहे, आजकल क्या तेरा क्या फिसकड़ गया है क्या? हाँ दीदी आप आते नहीं आजकल, क्या हो गया चर्च में? फास्टिंग प्रेयर, क्या भूखे रह ले रही? क्या तेरा भूखे रहने से क्या होने वाला है? अरे आपके दोस्त छूटेंगे, आपके फ्रेंड सर्कल छोटा होगा, बट दुख मत मनाइए। कोई भी परमेश्वर की सेवा एक लॉस के साथ नहीं करता है। जब जब किसी ने भी परमेश्वर की सेवा करी है, उसका जिंदगी में फायदा और फायदा ही हुआ है। हालेलुया। मैं आपको यहां पे आज फोर्सफुली बोलने नहीं आया हूं कि अपना जीवन यीशु को दे दीजिए। ये वो वाला नहीं है कि मैं कह रहा हूं अपना जीवन, आपने तो अपना जीवन यीशु को दे दिया है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आज परमेश्वर के लिए आग पर जीने का निर्णय लीजिए। ये निर्णय से शैतान हदर जाएगा और परमेश्वर स्वर्ग को आपके पीछे लगा देगा कि आपकी दिल की मुरादें पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लोग आके पूछते हैं आप तो बड़े जवान हैं, मैंने कहा कोई शक? आप इतनी जवानी में पास्टर बन गए? मैंने कहा बन गया। क्यों बन गए? मैंने कहा यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है, 50 साल के बाद मालूम नहीं, 50 साल का निर्णय लूंगा, जॉब करूंगा, पैसा कमाऊंगा, घर बनाऊंगा, उसके बाद जब पूरा आम चूसा हुआ होगा फिर मैं खुदा के पास आऊंगा। मैंने कहा आपको चूसा हुआ आम खाना पसंद है क्या? कोई आपको चूसा आम दे देगा, आप क्या बोलेंगे? वाह क्या सीन है। आपको लगता है प्रभु को पसंद है क्या? अपनी जवानी को खुदा के हाथ में दे दीजिए। कितने लोग सुन रहे हैं? और परमेश्वर से वायदा करिए कि प्रभु आज हम अपना जीवन, आज से हम अपने जीवन को तेरी आग के साथ जिएंगे। ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो लोग जो आपके लिए नहीं है वो आपसे दूर होना
आपको मालूम है, लोगों को आग नजर आती है, दुष्टात्माएं दूर से आग देख लेती है। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह आग से भरा था? आपकी एडवाइस नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है कि जब वो उपवास 40 दिन के उपवास और प्रार्थना से बाहर आया तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की आग से बाहर आए, यही ना लिखा है। और आगे क्या लिखा है? और उसकी चर्चा सारे शहर में और अगल बगल के देशों में हो गई। तब तो फेसबुक भी नहीं था, तब इंस्टाग्राम भी नहीं था, तब रील का जमाना भी नहीं था। कैसे? परमेश्वर की आग के कारण उसका सब जगह पे ना पता चल गया कि कोई तो है जो आग से भरकर आया है। यहां तक कि बाइबल कहती कि वो गलील के झील के किनारे गया, और जब यीशु मसीह गलील के झील से पहाड़ पर चढ़ा तो दूर से एक आदमी जिसका जिक्र किया गया है कि वो दुष्टात्मा ग्रसित था, उसके अंदर 2000 दुष्टात्माएं थी, उसको साकलियों से बांध दिया जाता था, वो कब्रों में रहता था, बट वो दौड़ते हुए यीशु के पास अपने घुटने पर आया और कहने लगा, हे परमेश्वर के पुत्र, तुझको हमसे क्या काम? मालूम है, दुष्टात्माएं दूर से पहचान जाती है किसके अंदर परमेश्वर की आग है। आज के बाद कोई दुष्टात्मा आपको तंग नहीं करेगी, आज के बाद आपको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आज परमेश्वर की आग से आप भर कर जाते हैं। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रभु मुझे तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल कर, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। एक आयत मेरे साथ निकालिए, मत्ती उसका 24 अध्याय। भाभी आप ही अच्छा पढ़ रहे हैं, प्लीज अगर आप मेरे लिए निकाले, मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 42 वचन। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42। जल्दी, हमारे पास सिर्फ 18 मिनट है। क्या करो? इसीलिए जागते रहो। अपने पड़ोसी को छू के बोलिए, भैया जागते रहो, जो सोया है वो भी उठ जाएगा। मेरे चर्च में कोई सोता नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि मेरे को सबके नाम मालूम है, तो मैं नाम ले लेता हूं। है ना धर्मेंद्र भैया? तो धर्मेंद्र भैया जो सोए वो ना, हाँ मैं, यहां पे मुझे किसी का नाम नहीं मालूम है। इसीलिए आप अपने पड़ोसी को बोलिए, क्या मैं नहीं कह रहा हूं, वचन क्या कह रहा है? जी भाभी, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। पड़ोसी को बोलिए जागते रहो, भैया जागते रहो, जागते रहो, डोंट स्लीप, सोइएगा नहीं। हम जवानों को सोना बहुत पसंद है ना, पहनने वाला नहीं, सोने वाला। आपको मालूम है, मेरी गवाही आपको बताता, आपको अच्छा लगेगा। मैं जब छोटा था तो मुझे 16-17 साल की उम्र में सांस लेने में दिक्कत आने लगी, तकलीफ होने लगी। तो हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला, डॉक्टर सांस लेने में तकलीफ, ऐसा लग रहा है कि पूरी सांस नहीं ले पा रहा हूं। तो डॉक्टर कहने लगा, इसको हाइपर टेंशन है, ये टेंशन ले रहा है। मैंने कहा, मैं काय का टेंशन ले रहा हूं? 16-17 की उम्र में ना घर का भाड़ा भरना है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, मैं काय का टेंशन ले रहा हूं? और उनसे कहा कि जब आपको ये बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये आपको पंप दे रहा हूं। पंप देखा है लोग लेते हैं, अस्थमा का पंप होता है वो। मुझे पंप दिया गया और मुझे गोली दी गई, नींद की गोली दी गई। उन्होंने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, जब जब आपको ऐसा लगे गोली ले लो और सो जाओ। मैंने कहा ठीक है। अब जितने लोगों को कुछ आइडिया है मेडिकल के बारे में, एक बार आप नींद की गोली लेना शुरू करते तो आपको नशा हो जाता है, और वही मेरे साथ हुआ। मुझे नींद आती भी होगी तो भी मैं गोली लूंगा, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है जब तक गोली नहीं लूंगा तब तक सोऊंगा नहीं। और मैं गोली लेता था और दोपहर को 12 बजे उठता था। आप में से कुछ लोग बगैर गोली लिए 12 बजे उठते हैं। 12 बजे उठता था। पहले मुझे सोने के लिए एक दवाई लेनी पड़ती थी। एक दिन की बात है, मैंने अपनी गोली ली और मैंने अपना पंप लिया। मैंने कहा, प्रभु तेरा प्रचारक बनना चाहता हूं, और प्रचार के समय तो नहीं कर सकता, अच्छा तो नहीं लग रहा है ना। मैं गया और मैंने सब डस्टबिन में डाल दिया। मैंने कहा, प्रभु मुझे विश्वास है तू मुझे चंगा करेगा। उस दिन से लेके आज तक एक भी बार वो बीमारी मेरे पास नहीं आई। और पहले मुझे सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती थी, अभी उठाने के लिए 4 लोगों को आना पड़ता है, भैया उठ जाओ सुबह हो गई है। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है।
मैंने कहा परमेश्वर आपके जीवन को, पड़ोसी को बोलिए सोइएगा नहीं, जागते रहो। कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ी है? प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 3 अध्याय में अगर आप जाएंगे, निकालिए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय उसका 14 वचन जी। Revelation chapter 3 verse 14, what does the Bible say? जी, write this letter to the angel of Laodicea। हिंदी में पढ़िए भाभी जी। हाँ जी, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू क्या है, ना तो ठंडा है और ना गर्म। हाँ, तू गुनगुना है और ना ठंडा है। हाँ, क्या करने पर हूं? मराठी मध्ये आपण म्हणतो थुंकणार, हिंदी में कहते थूक देगा। ऐसे लोग जिनका खुदा के घर में भी हाथ है और जिनका दुनिया में भी हाथ है, बाइबल कहती है मैं थूक दूंगा। यीशु मसीह थूक देगा। यीशु मसीह या तो आपका सब कुछ होगा या तो कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह या तो आपका सब कुछ होगा या तो आपका, जी भाभी आगे पढ़िए, क्या लिखा है? मैं धनी हूं, हाँ हाँ जी, जी हाँ जी, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु मुझे आज के बाद ना ठंडा होना है और ना गुनगुना होना है। मुझे आज के बाद तेरे राज्य के लिए आग पर होना है। किस पर होना है? किस पर होना है? बोलिए आग पर होना है। आई वॉन्ट टू बी ऑन फायर। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में क्या लिखा है? एक दिन की बात है, 120 लोग एक खोली में बैठे हुए थे और वो लोग परमेश्वर के प्रतिज्ञा की, वायदे की प्रतिज्ञा की, क्या बोलते, प्रॉमिस का इंतजार कर रहे थे। कौन से प्रॉमिस का? पवित्र आत्मा का। और बाइबल कहती है कि वो लोग सारे 120 लोग ऊपर बैठे थे, दुआ कर रहे थे और अचानक से आंधी सी आई और वो इमारत हिलने लगी। यही लिखा है ना, इमारत। आज सिर्फ लोग हिलते हैं, इमारत नहीं हिलती है। इमारत हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे लोगों के सर पर आग सी है। और बाहर जो लोग खड़े थे वो कहने लगे ये सब लोग दारू पी के आए हैं, ये सब लोग क्या है, ये सब पियक्कड़ है। और पतरस खड़ा हुआ और पतरस कहने लगा कि हे मेरे भाइयों, भोर के समय सुबह 9 बजे कौन दारू पीता है? यही लिखा है ना। पतरस कभी उल्लासनगर नहीं आया था। 9 बजे कौन दारू पीता है? ये जो लोग हैं ये परमेश्वर के अभिषेक से भर गए हैं, ये परमेश्वर की अग्नि से भर गए हैं। एक बात बताइए, अभी एक माइक यूज कर रहा हूं, हमारे को बेस्ट साउंड जतिन भाई ने दिया है, 2 स्पीकर लगे, मेरे हिसाब से 100-125 लोग यहां पर मौजूद होंगे। सच है? और तो भी मैं माइक के साथ इतने जोर से बात कर रहा हूं। पतरस ने 3000 लोगों के सामने बगैर माइक के कैसे प्रचार किया? सोचने वाली बात है। और 3000 लोगों ने समाचार सुना। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 36 वचन में लिखा है, और लोगों ने उनसे पूछा, हे भाइयों हम क्या करें? क्योंकि उनके दिल पतरस के समाचार से छिद गए थे। ये लोग थोड़े देर पहले, 15-20 वचन पहले, पतरस और 120 लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। पर जब पतरस प्रचार करता रहा, 36 वचन में बाइबल कहने लगी और उनके दिल छिद गए। आपको लगता है जो लोग आपके और मेरी खिलाफत करते हैं उनका जीवन कभी नहीं बदल सकता?
आप वो करते रहिए जो परमेश्वर ने आपसे करा है, कहा है, और एक दिन उनके दिल छिद जाएंगे। और पतरस ने उनसे कहा, हे भाइयों, अपने पापों की क्षमा मांगो और पवित्र आत्मा के तोहफे को ग्रहण कर लो। और उस दिन 3000 लोगों को कलीसिया में जोड़ दिया गया। हालेलुया। कितने लोग देखना चाहते हैं भारत देश में आपके कलीसिया में हजारों पे की तादाद पे लोग जुड़ते जाए, हजारों की तादाद पे लोग जुड़ते जाए। हालेलुया। मेरी बड़ी इच्छा है। रायनार्ड बोंकी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे, वो कहते थे स्वर्ग फुल होगा और नरक खाली होगा। स्वर्ग पूरा होगा और नरक खाली होगा। बोलिए आमीन। ये पवित्र आत्मा की आग आपके आलस को हटा देगी। ये पवित्र आत्मा की आग आपके लैक ऑफ पैशन को, हमको इंटरेस्ट, इसको सबको जला देगी। यही लिखा है ना बाइबल में कि अगर तुम गुनगुने रहोगे मैं थूक दूंगा, अगर तुम ठंडे रहोगे मुझे तुमसे कोई लेन। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए आग पर रहो। कितने लोग आज यहां से आग के साथ जाना चाहते हैं? ठीक है, मैं ज्यादा एक लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग होंगे जो यहां से आग के साथ जाएंगे और वो मेरे जमाने के बिली ग्रैम बनेंगे, मेरे जमाने के बेनी हिन बनेंगे, मेरे जमाने के जॉइस मेयर बनेंगे। वो लोग जो आग को लेकर चलते हैं। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए अच्छा वाला आमीन। हालेलुया। कितने लोगों ने नेहमाया की किताब पढ़ी है? मैं 2-3 वचन बोलकर प्रार्थना करना चाहूंगा आपके साथ। नेहमाया की किताब पढ़ी है? एक दिन की बात है, नेहमाया राजा के सामने गया और राजा ने उससे क्या पूछा, तू दुखी, व्हाई आर यू सैड? वो राजा को पिलाने वाला था। उस जमाने में जब राजा लोग कुछ भी खाते या पीते थे तो उसके पहले कि राजा खाए, जो उसके साथ में होते थे वो पीते थे। अगर उसमें पॉइजन डाला है तो वो मरेगा और राजा बच जाएगा। ये उसका फंडा था। और इन लोगों को एक आदेश दिया जाता है कि जब भी तुम राजा की हुजूरी में रहो कभी भी उदास मत आओ। अगर तुमको राजा उदास पाएगा तुमको मार देगा। वो उस जमाने का रूल था ये। इसलिए बाइबल भी क्या कहती है, जब तुम अपने राजा से मिलने आओ तो कैसे आओ? उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के, कितने सुना है? उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा, मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, आहा खुशियों से मैं आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, आनंदित हुआ, खुशियों से आनंद में। चर्च आ रहे ऐसे क्या पहन के आई? ये देखो, ये वापिस आ गई। इतने दुखी के साथ आएंगे तो खुदा काम कैसे करेगा? उस जमाने में तो कोई दुखी आता तो उसको मार दिया जाता था। क्यों नहीं आई? पिछली बार जब घर गए थे बिरयानी में एक भी बोटी नहीं थी, जानबूझ के इन्होंने मुझे हड्डी दी थी। होता है, याद रखिएगा, जब भी खुदा के घर में आए आनंद के साथ आइए। इस वाले राजा को भी खुशी वाला मुंह देखना पसंद है। और अगर किसी भी कारण से आप दुखी आए हैं आज आपकी कहानी बदलेगी और आप इस राजा के घर से खुश घर पे लौटेंगे यीशु मसीह के नाम से। राजा ने उससे पूछा, तू दुखी क्यों है? और राजा ने कहा, मैं दुखी कैसे नहीं रहूंगा, मेरे घर में यरूशलेम में हमारी दीवारों को गिरा दिया गया है और हमारे घरों को जला दिया गया है, मैं खुश कैसे रहूंगा? और राजा ने कहा कि मैं तेरे लिए काम करता हूं, मैं तेरे लिए इंतजाम करता हूं, और मैं अब तू जा, तू तेरे घराने को जा और जाके तेरी दीवारों को बना। और मालूम है, नेहमाया तुरंत जाता है, एकांत में अपने काम को छोड़कर वो अपने घर की दीवारों को बनाने के लिए जाता है। एक जगह पे लिखा है, और कोई उससे आके खत लिखता है, उसको नोट लिखता है कि आप यहां पर आ जाइए। और नेहमाया कहने लगा, मैं कहीं नहीं जा सकता क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। इसको हम कहते हैं परमेश्वर के घर के लिए चाहत। अक्सर हमारे चर्च में होता है, ऐसे होता था, अभी नहीं होता है, क्योंकि मैं सब किसी का मोबाइल बचता है तो मैं मोबाइल लेके उसकी बैटरी निकाल के बेच देता हूं। चर्च चालू है और पीछे मोबाइल चालू है, आईपीएल मैच। ताली समाचार के लिए नहीं बज रही है, ताली पीछे 6 लगा इसलिए बज रही है। जब खुदा के घर में आते हैं, जब आप अपना जीवन यीशु को दे रहे, आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए कि प्रभु, दुनिया आसमान एक हो जाए, जमीन आसमान एक हो जाए, बट मेरा प्रेम तेरे लिए कभी अलग नहीं होगा। क्या आमीन कह सकते हैं? क्या आप एक अच्छा आमीन कह सकते हैं? भाभी एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 69 उसका 9, Psalm chapter 69 verse 9।
जी, क्या लिखा है? Psalm 69 वर्स 9। क्योंकि मैं तेरी भवन की, किसकी धुन में? मैं तेरे भवन की धुन में। बोलिए धुन। एक गाना रिलीज हुआ था कुछ समय पहले। जो मेरे जमाने के लोग हैं, हमारे जमाने में तो बहुत गाने रिलीज हुए हैं, बट कुछ कुछ गाने जो हम ऐसे रास्ते पर जाते जाते सुन लेते हैं। वाई दिस कोलावरी गो, सुने? और जब आपने पहली बार वो गाना सुना, 2 महीने तक वो गाने की धुन आपके, खाना भी खा रहे पापा पापा। जो लोग आईपीएल मैच देखते हैं, उनके रात की नींद में पारा पा परा परा पा पा। एक धुन हमारे अंदर फिट हो जाती है। दाऊद कहने लगा, मुझे तेरे घर के लिए मैं पागल हूं। अगर लोग मुझे आज के ज़माने में पागल कहेंगे प्रभु के लिए, तो वो मेरे लिए नुकसान नहीं है, वो मेरा इंसल्ट नहीं है, वो मेरी इज्जत बढ़ा रहा है। आपको मालूम है, आपको कब समझ में आएगा कि आपके अंदर परमेश्वर की आग आ गई है? जब लोग, बाइबल कहती है पौलुस एक टापू पर गया, माल्टा के टापू पर गया, है ना? और जब वो टापू पर गया तो उन्होंने छोटी सी आग लगाई थी उन लोगों के लिए, पूरा नाव टूट गया था उनका। और जब पौलुस वहां पर पहुंचा तो बाइबल कहती है पौलुस ने जाके थोड़ा सा और लकड़ी लाया और उस आग को बढ़ाया। जैसे ही आग को बढ़ाया, क्या बाहर निकला? सांप बाहर निकला। आपके जीवन में जब आग बढ़ेगी, पाप बाहर निकलता है। आपके जीवन में जब आग बढ़ेगी तो सांप बाहर निकलते हैं। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपसे यह भी नहीं कह रहा हूं कि आप घर जाएंगे पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको आजादी देगा, क्योंकि आज आप खुदा के घर में बैठे, यहां पर आने से आपको परमेश्वर प्रतिफल देगा। आप यहां से बिल्कुल आजाद जाएंगे और परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक आग को लेकर जाएंगे, क्योंकि जब आग बढ़ती है तो सांप निकलते हैं। सुन रहे हैं आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इससे छुटकारा मिले, नहीं मिल रहा है। आप यहां गए वहां गए, कुछ लोगों ने अपने ऊपर तेल डाला, कुछ लोगों तेल में नहा लिए, पर कुछ नहीं हुआ। आग बढ़ाइए। मैंने कहा आग बढ़ाइए। जब आग बढ़ती है, सांप अपने आप निकलना शुरू हो जाते हैं। आपका बच्चा आजाद नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दुआ करिए प्रभु इसके जीवन में आग बढ़े। आग बढ़ेगा, गांजा छूटेगा, आग बढ़ेगा, खुदा के घर में आने लगेगा। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी करता हूं कि आपका पूरा परिवार यीशु मसीह के नाम से 2024 में खुदा के घर में पाया जाए, एक भी बचाया ना जाए। जी भाभी, पूरा करिए वचन। मैं तेरी भवन के धुन में जलते जलते भस्म हुआ। हां, जो निंदा वो तेरे करते थे, वो निंदा मुझे सहनी पड़ी है। आपको निंदा सहनी पड़े, चल जाएगा। आज थोड़ा घर पे लेट हो जाएंगे, मम्मी पापा बोलेंगे क्या रे, थोड़ी निंदा सह लीजिए। पर आपको दिल में मालूम है, आज मैं खुदा की आग से यहां से घर जा रहा हूं। यह आग आपको ग्रेजुएट करा देगी। यह आग आपको जॉब नहीं मिलने पर भी शांति देगी, और उसी शांति के साथ आप नए जॉब में जाएंगे। पतरस मालूम है ना, पतरस किधर बैठा था? बॉन फायर के बगल में बैठा हुआ था। एक छोटी बच्ची आई, कहने लगी तू भी यीशु मसीह का चेला है ना? और पतरस ने क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उसको। यह पतरस जो अपना मुंह खोल नहीं पा रहा था, थोड़े वचनों के बाद 3000 लोगों के सामने प्रचार कर रहा है। पूछिए कैसे? परमेश्वर की आग बदल देती है। परमेश्वर की आग आपके जीवन को 180 डिग्री बदल देती है। मेरी प्रार्थना आपके लिए आज ये है कि आपका जीवन परमेश्वर की आग से बदल जाए और आपका रोना धोना खत्म हो जाए, और आज के बाद परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत बने। आप आनंद में 2024 जिएंगे, आप शांति में 2024 जिएंगे। आपके अंदर से जीवन की नदियां बाहर निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, इन खूबसूरत पवित्र लोगों के लिए आज आपने मौका दिया है कि इनके सामने आज प्रभु हम सेवकाई करें, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर, हर एक व्यक्ति जो यहां पर
बड़ी दूर से आया है, बड़े पास से आया है, जिस भी हालत में आया है प्रभु, आज तेरी आग के साथ खुदावंद ये यहां से जाने पाए। आज तेरे घर के आग के साथ अ पैशन फॉर योर किंगडम, तेरे राज्य के लिए एक चाहत, यीशु मसीह के लिए एक चाहत, प्रचार करने के लिए चाहत, आराधना करने के लिए एक आग से परमेश्वर लोग इस जगह से जाने पाए। मैं दुआ करता हूं आज किसी का भी जीवन जैसे वो आए थे वैसा ना रहे, पर परमेश्वर हर एक व्यक्ति का जीवन 180 डिग्री घूम जाए और परमेश्वर तेरा बड़ा काम लोगों के जीवन में होने पाए। शैतान के हर बंधन को परमेश्वर मैं दुआ करता हूं आज इस जगह पर जो आग है उससे लोगों के बंधन टूट जाए, लोगों के बंधन टूट जाए। तेरा वचन कहता है, समसोन ने कहा परमेश्वर एक आखिरी बार मेरा अभिषेक कर, और जब तूने उसका अभिषेक किया तो बाइबल कहती परमेश्वर उसके सारी साखलियां मानो जल के माने राख हो गई। मैं दुआ करता हूं आज यहां पे लोगों के जीवन के अब ऊपर जो बंधन है वो समसोन के जीवन के माने आग लग के राख हो जाए। और आज परमेश्वर सिर्फ ये जवान अपना जीवन यीशु को ना दे, पर आज परमेश्वर यहां से निर्णय ले कि हम परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। We will serve the Lord। अब मेरे लिए जीना मसीह है और मेरे लिए मरना नफा है। मैं दुआ करता हूं तेरा बड़ा काम परमेश्वर इस जगह पर होने पाए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मेरे पीछे बोलिए, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। बोलिए यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। पड़ोसी को देखकर बोलिए, तू तैयार है क्या? सोने का नहीं, तैयारी करने का, केरोसिन भरवा लेने का, क्योंकि यीशु ही ये प्रभु है। बोलिए यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हमारे कल्याण का सबसे अच्छा न्यूज़पेपर कौन सा है? पीछे जो बड़े लोग हैं वो बता सकते हैं। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया हम लोग पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई मिरर, और क्या इधर विट्ठलवाड़ी में क्या चलता है? इधर नहीं आता न्यूज़पेपर। मुंबई मिरर सबने सुना है? कितना पुराना है ना, बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। हर दिन सुबह जब न्यूज़पेपर आता है तो नया हेडलाइन होता है, सब खबरें नहीं होती है। पूछिए क्यों? अरे एक ही ने पूछा, भाभी ने, पूछिए क्यों? क्योंकि लोगों के विचार हर दिन बदलते हैं, लोगों के पराक्रम हर दिन बदलते हैं। बट आपको मालूम है एक न्यूज़पेपर 2000 साल पहले भेजा गया, आज तक नहीं बदला है। इसका लिखने वाला बदला नहीं है। जो परमेश्वर था वो है और वो ही रहेगा। मेरे पीछे बोलिए, यीशु ही प्रभु है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्लीज